हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम लोग ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित टॉपिक को घटना चक्र बुक 2022 एडिशंस जो कि नए सिलेबस पर आधारित है उससे कवर कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी चैप्टर कराए गए हैं उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के कवर कर सकेंगे यदि आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चैप्टर नंबर 12 उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग धंधों को कवर करते हैं। वर्ष 1991 से वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति इस प्रकार है, यानी 27 सितंबर 2021 तक औपचारिक स्वीकृत प्राप्त SEZ 24 हैं। सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त SEZ कितना है? 1 है। अधिसूचित SEZ कितने हैं? तो 21 हैं। SEZ दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है। 27 सितंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं और संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र इस प्रकार हैं। 14 में देखेंगे, पहला आप देखेंगे तो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो नोएडा है, मुरादाबाद SEZ मुरादाबाद में, और HCL टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड नोएडा है, मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा है, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा है, सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा है, NIIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क आजविस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। 9वां नंबर है अंसल ITCT एंड पार्क्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, आरसिया नार्दर्न FTWZ लिमिटेड बुलंदशहर, अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, HCL IT लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ है, गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। हालांकि NRI डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट्स के अनुसार वर्तमान में कुल 31 SEZ हैं। मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड सौर ऊर्जा सहित गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र का SEZ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा होता है? तो हथकरघा उद्योग है। ध्यान देना, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? तो कानपुर है। वर्ष 2019-20 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर तथा महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एवं बरेली हैं। उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ जिलों में स्थित हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे देश में तीसरा स्थान है। 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कॉटन अथवा मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल मिलों की संख्या 18 थी, जबकि इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 7,710 थी। आइए अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग धंधों से जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वह कौन कौन से आए थे। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? इसका सही जवाब होगा मुगलसराय क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय क्षेत्र मंडुआडीह वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? सबसे अधिक संख्या में मिलों की बात की जा रही है वो है चीनी मिल।
ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या चीनी क्षेत्र में है। यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है, जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को? वैसे आप स्पेशल जब पढ़ते हैं तो कालीन के लिए भदोही प्रसिद्ध है। यहाँ पर भदोही मंडल, यहाँ पर मंडल की बात की जा रही है, दैट इज मिर्ज़ापुर मंडल होगा ऑप्शन ए। मिर्ज़ापुर मंडल विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल, तो दैट इज मुरादाबाद ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है और यह पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद प्रयागराज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आगरा और कानपुर ऑप्शन ए। चमड़े के लिए प्रसिद्ध जो जिले हैं वो वस्तुओं की बात की जा रही तो आगरा और कानपुर हैं। कानपुर जो है लेदर सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग दे रखे हैं, उनके केंद्र हैं, आइए देखते हैं। दरी निर्माण का जो केंद्र है वह सीतापुर है, बरेली है, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर। गलीचा निर्माण के लिए देखेंगे तो आगरा है, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर। वहीं पर दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बरेली है, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। साबुन उद्योग की अगर बात की जाए तो कानपुर, आगरा है, मोदी नगर और मेरठ। चीनी मिट्टी के बर्तन देखेंगे तो खुर्जा, बुलंदशहर, गाजियाबाद। नल के पाइप का जो प्रमुख केंद्र है उद्योग का वो है प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है। वहीं पर औषधि निर्माण की अगर देखेंगे तो कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। टार्च निर्माण का अगर देखेंगे तो लखनऊ है सेंट्रल केंद्र। रंग रोगन एवं वार्निश, तो इसका केंद्र मुख्यतः कानपुर है, मेरठ है, मोदी नगर, बरेली, लखनऊ। वहीं पर सिगरेट निर्माण के लिए देखेंगे तो सहारनपुर एवं गाजियाबाद है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र में मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद। टांडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर है। कंबल निर्माण में देखेंगे तो मुजफ्फरनगर, नजीजाबाद, लाभुड़, मेरठ का। और यदि लकड़ी का फर्नीचर के लिए देखेंगे तो इसके जो प्रमुख लकड़ी फर्नीचर उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है हाथरस है, वाराणसी। लकड़ी की नक्काशी के लिए अक्सर आपसे पूछा जाता है, लकड़ी के जो खिलौने वगैरह हैं तो ये वाराणसी से मिलते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सहारनपुर, बरेली है। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका सहारनपुर। उसके बाद नगीना है। लकड़ी के खिलौने वगैरह आपको मिलेंगे वाराणसी से बेचकर पूछे जाते हैं, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी की बात के लिए। अगला उद्योग है लकड़ी के खिलौने, तो लखनऊ और वाराणसी है। बेंत की छड़ियाँ बरेली है। खेल का सामान आगरा, मेरठ है। मेरठ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पीतल और कलई के बर्तन के लिए देखेंगे तो वाराणसी है, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत हैं। बर्तन पर कलई एवं नक्काशी तो मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर है। पीतल के ताले, शरौते, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ एवं मेरठ है। चाकू, कैंचिया एवं छुरे है ना, तो इसके लिए आप देखेंगे तो ये सभी की सभी आप देखेंगे तो हाथरस, मथुरा और अलीगढ़। अलीगढ़ के लिए आप जानते हैं ये विशेषकर जो है रामपुरी छुरी जो होगा रामपुर के लिए जाना जाता है। ताले की अगर देखेंगे तो अलीगढ़ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन सबको ध्यान देना है। स्पेशली यदि आप यूपी स्पेशल के एमसीक्यू करना चाह रहे हैं तो 533 एमसीक्यू का मास्टर वीडियो पूरा परीक्षा वाणी का आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी किंगडम पर पढ़ा, या यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए यूपी जीके परीक्षा वाणी
और टाइप कीजिए उसी में ऑनलाइन स्टडी किंगडम, नंबर 1 पर आएगा, आप वहाँ से भी कवर कर सकेंगे। या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा जो है प्रमुख केंद्र है। लोहे के बाट के लिए सहारनपुर आगरा है। जरी और चिकन पर गोटे के लिए लखनऊ और वाराणसी है। हाथ से कागज बनाना तो मथुरा, कालपी एवं कागजी सराय। इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए, इत्र के लिए विशेष के लिए आपका कन्नौज जाना जाती है। गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज हैं। इत्र का जब भी पूछा जाता है कन्नौज। मिट्टी के खिलौने तो आगरा है और गोरखपुर है। बिस्किट का देखेंगे तो मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ ये प्रमुख केंद्र हैं बिस्किट की। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि सूती वस्त्र मिलें उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, मोदी नगर में स्थापित हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्ज़ापुर एवं शाहजहांपुर जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र स्थित हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अध्यक्षता में 4 जुलाई 2017 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को अनुमोदित किया गया। इस नीति का दृष्टि क्षेत्र, यानी जो इस नीति का जो विजन है, दृष्टि क्षेत्र है, वह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो सके तथा प्रदेश के स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले। इस नीति से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करते हुए निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए निवेश को रोजगार सृजन के साथ लिंक किया गया है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा तथा समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित की जाएंगी। समस्त औद्योगिक सेवाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों, लाइसेंसों को प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक समर्पित सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का प्रावधान भी किया गया है। मेक इन इंडिया की सफलता का लाभ उठाने के लिए मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की घोषणा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी किया गया है। औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल तैनात किए जाने की व्यवस्था है। उद्योगों तथा विनिर्माण इकाइयों को देश विदेश के बाजारों में उत्पाद पहुंचाने में सहायता प्रदान करने के लिए वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की एक कनेक्टिविटी वेब का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। एक एसएमई लघु मध्यम उद्यम वेंचर कैपिटल फंड सृजित करने की भी घोषणा है। निवेश की प्रोत्साहन एवं ब्रांड उत्तर प्रदेश के विपणन के दृष्टिगत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश की वाराणसी, इटावा, मोदी नगर, मिर्ज़ापुर एवं शाहजहांपुर जिलों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में जूट की केवल 3 मिलें हैं, 2 कानपुर और 1 सहजनवा गोरखपुर में हैं। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश में केवल और केवल 3 मिलें हैं जूट की। कानपुर और यानी 2 जो है वो कानपुर में है और 1 जो है शाहजहांपुर गोरखपुर में है, टोटल 3 हैं। उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज़ बनाने की जो मिलें हैं मेरठ, कानपुर एवं सहारनपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग की जो प्रमुख केंद्र है बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद। कांच उद्योग के लिए अक्सर आपसे एग्जाम में फिरोजाबाद मिलाने को आता है। गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस एवं बालावली हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियाँ बनाने हेतु विश्वविख्यात है।
उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र रेणुकूट जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। वनस्पति घी उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश की कानपुर, मोदीनगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वह कानपुर है। चमड़े के जूते, सूटकेस, जीन, पेटियां बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश की आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, दयालबाग तथा कानपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका मेगा निवेशों को प्रोत्साहन, न्यूनतम पात्रता जो आवश्यकता है। श्रेणी दे रखे हैं इधर आप देखेंगे, मेगा है, मेगा श्रेणी है ना, मेगा प्लस है, सुपर मेगा है। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर इसमें दिए हैं। और इधर जो है वो आपका बुंदेलखंड और पूर्वांचल की ये प्रमुख श्रेणी वाली देखेंगे। तो मेगा श्रेणी में देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 500 करोड़ से या कम पूंजी का निवेश या 1000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार। कहाँ? गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में। इसके साथ देखेंगे तो मध्यांचल और पश्चिमांचल में जो प्रोत्साहन के लिए निवेश की बात की गई है, मेगा श्रेणी में 150 करोड़ हो, 300 करोड़ से कम पूंजी का निवेश और 750 से अधिक श्रमिकों को रोजगार की बात की जा रही है। वहीं पर बुंदेलखंड में देखेंगे तो 100 करोड़, 250 और 500 से अधिक जो है वो रोजगार की बात की जा रही। मेगा प्लस में 500 है और 1000 से कम पूंजी की बात की जा रही, 2000 से अधिक है। वहीं पर मध्यांचल पश्चिमांचल में 300 है, 700 और 1500 है। बुंदेलखंड पूर्वांचल में 250, 500 और 1000 रोजगार की बात की जा रही है। वहीं पर सुपर मेगा में अगर देखेंगे तो 1000 करोड़ है, फिर 4000 से अधिक रोजगार की बात की जा रही, 750 करोड़ और 300 यानी 3000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार की बात है। बुंदेलखंड पर पूर्वांचल में देखेंगे तो 500 करोड़ और 2000 से अधिक रोजगार की बात। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र हैं, आइए देखते हैं। स्थान दे रखा है नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। निर्यात की जाने वाली वस्तुएं यहाँ से देखेंगे तो रत्न और आभूषण, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, चमड़ा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो स्थान है, यहाँ से जो निर्यात की जाने वाली वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर है, परिधान, अभियंत्रिकी, ऑटोमोबाइल्स हैं, रासायनिक वस्तुएं भी हैं। साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ, गाजियाबाद यह जो स्थान है यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तु रासायनिक वस्तुएं, अभियांत्रिकी, परिधान, वस्त्र, हाथ छपाई, हर्बल दवा और प्रसाधन सामग्री, स्टॉक, हड्डियों के बटन और मोती, कला, आभूषण, कारपेंटरी। खेखरा, मेरठ यहाँ से खेल के सामान, वस्त्र, हाथ छपाई, ब्लॉक और स्क्रीन, हथकरघा, सोने की आभूषण। सहारनपुर जो निर्यात केंद्र है यहाँ से की जाने वाली जो वस्तु है नक्काशीदार लकड़ी, खिलौने, लकड़ी की सजावटी वस्तुएं, फर्नीचर, चावल भी। खुर्जा, बुलंदशहर यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तु मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी है। चीनी मिट्टी, चीनी खपरा, स्नानागार की उपयोगी वस्तुएं। अलीगढ़ का देखेंगे तो अलीगढ़ पुरादिल नगर हाथरस जो केंद्र है यहाँ ताला है, बिल्डर्स हार्डवेयर है, धातु कला है, कांच और चीनी मिट्टी के मनके एवं शिल्प वस्तुएं हैं। हाथरस से क्या क्या जो है वो निर्यात की जाने वाली वस्तु है तो कांच और चीनी की मिट्टी के मनके हैं, पत्थर मनके से जड़े हुए जो पीतल के लैंप हैं उनको। आगरा किसका निर्यात केंद्र है तो यह रेशम का गलीचा, कालीन, हस्तशिल्प की वस्तुएं, बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, जड़ाऊ वस्तुएं, संगमरमर की वस्तुएं, संगमरमर की जड़ी वस्तुएं, पत्थर कला, चमड़े के जूते हैं, चप्पल है, बैग है। फिरोजाबाद से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं कांच की टुकड़े, कांच की वस्तुएं, कांच की चूड़ियाँ, वैज्ञानिक उपकरण। जबकि मुरादाबाद से पीतल, धातु के बर्तन, आभूषण, ट्रॉफियाँ, हड्डी की आभूषण है। रामपुर से कढ़ाई का जो सामान है मतलब कढ़ाई का काम जो होता है उससे संबंधित जो निर्यात की जाती हैं। बरेली तो जरदोजी है, कढ़ाईदार वस्तुएं, चावल है।
मथुरा से पत्थर शिल्प, ठप्पा छपाई, हाथ छपाई, घुंघरू, लघु छपाई। नगीना बिजनौर से तो कंघी है, हड्डी शिल्प है, लकड़ी पर नक्काशी। शाहजहांपुर में कालीन। कन्नौज से देखेंगे तो इत्र है, परफ्यूम है, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी का तेल आधारित परफ्यूम है। मुरादाबाद ऊन एवं रेशम पर हाथ छपाई। लखनऊ का देखेंगे तो लघु छपाई, चिकन, जरदोजी, आयुर्वेद वस्तुएं हैं, आम, तंबाकू, बांटिंग, ऊँट की हड्डी पर नक्काशीदारी। मैनपुरी से तंबाकू है, लहसुन की उत्पाद है, लखनऊ पर तरकसी काम है। मुजफ्फरनगर से सप्लाई होने वाला जो है वो चावल है और कागज़ है। कानपुर से तो चमड़ा है, चमड़े के जूते, बैग, सूटकेस, चमड़े के परिधान, सॉफ्टवेयर निर्यात। केमिकल इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र, हथकरघा, पावरलूम, दवा, मसाले। फतेहपुर से जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, आलू की उत्पाद है, वस्त्र मुद्रण है। महोबा से पान की पत्ती है। आजमगढ़ से साड़ी, रेशम, पोशाक सामग्री, काली मिट्टी के बर्तन। मऊ से हथकरघा एवं मशीन करघा द्वारा निर्मित कपड़े हैं। जौनपुर से निर्यात होने वाले हाथ से बना हुआ ऊनी कालीन है, कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किया गया कार्य है। वाराणसी जो है वह ऊनी हस्तशिल्प, फैंसी वस्तुएं, जामदानी, शिल्क, जरी और जरदोजी, हस्तशिल्प, सरी वस्त्र, लकड़ी के खिलौने, मीनाकरी। मिर्ज़ापुर से ऊनी और सूती कालीन है, हाथरस से बना हुआ कालीन है। जबकि चंदौली से देखेंगे तो चावल निर्यात होता है। गोरखपुर से है डिस्पोजेबल सिरिंज है, उपयोग करके फेंकने वाली सुई है ना। टेराकोटा वस्तुएं, ये सभी जो है वो गोरखपुर से है। टेराकोटा वस्तुएं आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो यह गोरखपुर पर मिलाना होगा। टांडा अम्बेडकर नगर का देखेंगे तो जामदानी है, सीतापुर है, ड्यूरीज है, झांसी पीतल का काम, ललितपुर भी पीतल का काम। बांदा बेसिकली जो है वो शाजर पत्थर है। बहराइच जो है वो सूती धागा यहाँ से आप देखेंगे निर्यात होता है, जबकि गोंडा से जो है लकड़ी के टुकड़े। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग की बात की जा रही है, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए देखेंगे तो मडुवाडीह वाराणसी स्थान है। सिंगरौली कोयला खान के लिए तो सिंगरौली सोनभद्र का है। उर्वरक जो कारखाने हैं वो फूलपुर प्रयागराज में है। और गोंडा गोरखपुर, आंवला, बरेली में स्थित है। जो कि मॉडर्न बेकरीज हैं तो ये आप देखेंगे कानपुर है। भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड देखेंगे तो नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री तो यह रायबरेली नैनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखेंगे तो एचएएल देखेंगे तो ये आप देखेंगे लखनऊ में है, कानपुर में है, जगदीशपुर में, अमेठी में है। नेक्स्ट ये आपका डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पर है, तो टुंडला फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है वो झांसी में है। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला सोनभद्र में है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है सीमेंट कारखाना। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड तो यह लखनऊ में है। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है, तो यह कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक ही है तेल रिफाइनरी, वो है आपका मथुरा में। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम या रेनीकोट सोनभद्र में है। जबकि परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश का एक ही है, वो नरौरा है, नरौरा संयंत्र केंद्र है ना, तो वो आपका है बुलंदशहर में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है, तो यह कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, पनकी एवं रायबरेली जिलों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है। सादे एवं रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर एवं प्रयागराज जिलों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख केंद्र आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने सोनभद्र जिले के चुर्क एवं डाला में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त दादरी, अलीगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, झांसी, बुलंदशहर, अयोध्या आदि में भी सीमेंट कारखाने स्थित हैं।
उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मोदी नगर में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में स्प्रिट और शराब निर्माण के प्रमुख केंद्र गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर एवं नवाबगंज हैं। उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब एवं बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना बरेली में स्थित है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना शंकरगढ़ प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने के प्रमुख कारखाने गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली, आंवला बरेली, जगदीशपुर, झांसी, शाहजहांपुर, बदायूं एवं प्रयागराज में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में फास्फेट उर्वरक बनाने के प्रमुख कारखाने अथवा केंद्र मगरवाड़ा, कानपुर एवं प्रयागराज जिलों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल की पेट्रोलियम रिफाइनरी मथुरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में स्थित है। पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले में की गई है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का प्रमुख केंद्र जो है उत्तर प्रदेश की कानपुर नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। वर्तमान में नोएडा, कानपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कार्यरत हैं, जहां से सॉफ्टवेयर के निर्यात का कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास ओखला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, यानी नोएडा। ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1958 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी तथा सहारनपुर में स्थित एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 ईस्वी को कानपुर में की गई है। प्रादेशीय औद्योगिक एवं पूंजी निर्माण निगम दर्ज पिकअप भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जो कि अब प्राधिकरण है, इसकी स्थापना मार्च 1961 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। अगला जो तथ्य है वह एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी प्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चाइना द्वारा भी अपनाया गया है। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है, स्कीम है, यह उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही साथ वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव होगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अपितु प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत
प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया है। एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु विशिष्ट लोगो विकसित किया गया है। योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कि मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से कराया जाता है। एक जिला एक उत्पाद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा रहा है। योजना का एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन कैसे होगा? तो योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ODP यानी ODOP, ठीक है, अलग से एक ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा निर्देशन एवं प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन निर्यात आयुक्त के नियंत्रणाधीन कार्यरत है। योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर देखेंगे तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर, राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में प्रति 2 माह में अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। योजना के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी, उपायुक्त, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र बनाए गए हैं। योजना की सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं की समाधान, परामर्श, उत्पादन तकनीकी प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि से संबंधित समस्त जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एक वेब पोर्टल एवं हेल्पलाइन का विकास किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के नेटवर्क को विकसित करके इस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि संबंधित क्षेत्र में हुए नए आविष्कारों के लाभ को व्यवहारिक रूप में उत्पादकों तक पहुंचाया जा सके। योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ODOP प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाती है। अगले जो तथ्य आप देखेंगे वो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावार चिन्हित उत्पाद हैं यहाँ पर बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं तो 75 उत्पाद जो चिन्हित है यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के लिए चिन्हित जो उत्पाद है वो है वाद्य यंत्र ढोलक। इनको एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अमेठी का चिन्हित उत्पाद मूंज है। अलीगढ़ ताली एवं हार्डवेयर है। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, आगरा चमड़े की उत्पाद, आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियां हैं। इटावा वस्त्र उद्योग है। प्रयागराज मूंज उत्पाद, उन्नाव जरी जरदोदी। देखिए जहाँ पर कई जगह आप देख रहे हैं कि एक नहीं 2 डिस्ट्रिक्ट में वस्त्र उद्योग है ना, तो आप अपने नोट में कैसे लिखेंगे? जो वस्त्र उद्योग वाले उनको अलग डिस्ट्रिक्ट बना लोगे एक, है ना, तो उद्योग लिख लोगे। अब वस्त्र उद्योग आपने देखा एक तो इटावा भी है, साथ ही साथ आपका एक अंबेडकर नगर है। तो यहाँ आप देखिए अच्छे से, एक तो उद्योग है, दूसरा उत्पाद है, तो इनको ध्यान देना है ना। इन्हीं को आप थोड़ा साइड में लिख के अपने नोट पर बना लेंगे तो अच्छा भी लगेगा रिवाइज करने के लिए। प्रयागराज देखेंगे तो मूंज उत्पाद है। और इसके बाद एक और देखा आपने अमेठी, ये भी मूंज उत्पाद रहा। तो इनको आप इकट्ठे लिख लीजिए, मूंज उत्पाद, उसके आगे डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए अमेठी प्रयागराज। उन्नाव जरी जरदोदी है। ईटा घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पाद है। औरैया दुग्ध प्रसंस्करण देसी घी।
इत्र के लिए तो कन्नौज जाना ही जाता है। कानपुर देहात एल्युमिनियम की बर्तन है, कानपुर नगर चमड़े की उत्पाद। देहात है तो एल्युमिनियम के बर्तन, नगर है तो चमड़े के उत्पाद। कासगंज है जरी जरदोदी। एक तो कासगंज आपने देखा और दूसरा है उन्नाव। देख रहे हैं आप, यहाँ दोनों के दोनों जरी जरदोदी से हैं, तो इनका आप इकट्ठा लिख लेंगे नोट में अपने। कुशीनगर है तो केले के रेशे से बने उत्पाद। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला। गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद है। गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग है। गोरखपुर टेराकोटा, आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गोडा खाद्य प्रसंस्करण है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र की बात की जा रही है। चित्रकूट है तो लकड़ी के खिलौने हैं। चंदौली है जरी जरदोदी। देख रहे हैं आप। जालौन की अगर देखेंगे तो हस्त निर्मित कागज का। जौनपुर ऊनी कालीन है। झांसी शाफ्ट टॉयज है। देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए। पीलीभीत जो है बांसुरी है। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवला के लिए प्रतापगढ़ जाना ही जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण जो आंवले से संबंधित है वो प्रतापगढ़ है। फतेहपुर बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए है। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई है। फिरोजाबाद कांच उत्पाद है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अयोध्या जो है वो गुड़, ठीक है, तो फैजाबाद अयोध्या क्या है, गुड़ के लिए है। इसके बाद बदायूं है तो ये भी जरी जरदोजी है। बरेली भी वही है। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल की बात की जा रही है। बलिया जो है वो बिंदी टिकुली उत्पाद के लिए है, बलिया। नेक्स्ट है बस्ती, तो काष्ठ शिल्प का है। बहराइच गेहूं डंठल हस्तशिल्प है। बागपत घरेलू सजावटी सामान है। बाराबंकी कपड़ा उत्पाद है। बांदा सजर पत्थर शिल्प है। बिजनौर है जो काष्ठ शिल्प की बात कर रहा है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन है। मऊ वस्त्र उत्पाद है। मथुरा का देखेंगे तो स्वच्छता संबंधी उपकरण, दैट की सैनिटरी फिटिंग हो गया। महाराजगंज फर्नीचर है। महोबा गौरा पत्थर शिल्प है। मिर्जापुर कालीन तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मिर्जापुर मंडल हो गया आपका, या कालीन भदोही। मुजफ्फरनगर गुड़, एक आपने अयोध्या फैजाबाद वाला भी देखा गुड़ के लिए। मुरादाबाद धातु शिल्प है। मेरठ खेल का सामान, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। मैनपुरी तारकसी कला का। रामपुर पैच वर्क था तो वर्क है। रायबरेली का देखेंगे तो काष्ठ शिल्प के लिए है। लखनऊ चिकन करी का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और जरी जरदोजी भी है। लखीमपुर जनजातीय शिल्प है। ललितपुर देखेंगे तो जरी सिल्क साड़ी है। बाकी बनारस रेशमी साड़ी के लिए जाना ही जाता है। शामली देखेंगे तो लौह कला है। शाहजहांपुर जरी जरदोजी है। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प है। और जनजातीय शिल्प आपने देखा लखीमपुर भी और श्रावस्ती, तो इनको आप इकट्ठे लिख लेंगे नोट में। इसके बाद आप देखेंगे संभल, तो ये सींग एवं अस्थि उत्पाद की बात कर रहा है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण। काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर जो काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है वहीं पर सिद्धार्थनगर में। सीतापुर देखेंगे तो दरी के लिए है। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए। सोनभद्र कालीन है ना, सोनभद्र हो गया, भदोही सब कालीन है। इसके बाद आप देखेंगे संत कबीर नगर पीतल के बर्तन की बात कर रहा है, भदोही कालीन ही है। हमीरपुर जो है वो जूते की बात कर रहा है। हरदोई हथकरघा है ना। गोरखपुर जो क्या रहा, टेराकोटा, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। हाथरस जो है हींग की बात कर रहा है। जबकि जो हापुड़ है वो घरेलू सजावटी सामान, होम फर्निशिंग वगैरह। अब बढ़ते हैं अगले, दैट इज उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को गुड्स गवर्नेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मामलों पर आधारित एक सुदृढ़ एवं पारदर्शी खनन नीति के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार की इस खनन नीति के प्रमुख मंत्र हैं, आप देखेंगे तो पारदर्शिता है, कानून का राज है, समता, प्रभावशीलता, आम सहमति, उत्तरदायी एवं भागीदारी। लक्ष्य देखेंगे तो इस नीति के जो लक्ष्य हैं, इस नीति के तहत उपयुक्त मंत्रों के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना, सर्वसामान्य की खानियों एवं खनिजों तक पहुँच को सुनिश्चित करना, सर्वसामान्य को खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करना, खनिजों के मूल्य को जनसाधारण की सामर्थ्य के अनुरूप बनाए रखना तथा उपयुक्त आधार पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता को बढ़ाना है।
नेक्स्ट है खनन नीति के उद्देश्य। तो सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास देख लीजिए इसके उद्देश्य, बाकी यहाँ डिटेल में कुछ नहीं खास पूछा जाने वाला आपसे। खनिजों का संरक्षण करना है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना है, खनिजों से प्राप्त राजस्व की राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को 1.8% से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी जो लिखे हैं लाइन में कुछ करेक्ट पूछे जाने वाले नहीं हैं कि अवैध खनन परिवहन पर नियंत्रण है, खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। ये तो आप कॉमन सेंस भी वहाँ पर कर सकोगे कि इस नीति की खनन नीति की उद्देश्य हो सकते हैं। खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है। खनिजों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना। खनिज संबंधी सूचना आंकड़ों की उपलब्धता को बढ़ाना। इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना है। तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों को अन्वेषण प्रोत्साहित करना है। ई टेंडरिंग, ई नीलामी, ई बिल्डिंग, है ना। ई टेंडरिंग हो गया, नीलामी हो गया, ई बिल्डिंग हो गया। प्रणाली के माध्यम से खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। खनन से प्रभावित व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के GSVA में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा चालू कीमत वर्ष पर देखेंगे तो 2020-21 है। इसमें जो है मात्र 1.4% है। वहीं पर राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभ रहित जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की स्थापना की गई है, जो खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्र अथवा व्यक्तियों की विकास संबंधी कार्यवाही हेतु उत्तरदायी है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में किया जाता है। तो ये थोड़ा देख लो एक बारी, बाकी ऐसा कुछ खास पूछा जाने वाला नहीं है। अगले जो तथ्य हैं यहाँ से आपको एग्जाम में यूपी स्पेशल से मिल जाएंगे। प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र, तो चूना पत्थर के लिए गुरमा, कनाच, बापूहारी, मिर्जापुर। तो आपसे बस मिर्जापुर पूछा जाएगा चूना पत्थर का। कोयला का देखेंगे तो सिंगरौली, सोनभद्र है, ये भी पूछा जाता है। बाक्साइड के लिए तो बांदा है, वाराणसी, ललितपुर है, तो ललितपुर आपसे पूछ लिया जाता है। डोलोमाइट देखेंगे तो बारी, सोनभद्र, बांदा। कांच बालू के लिए तो प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट, प्रयागराज पूछ लिया जाता है। पोटास लवण के लिए प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र है। एंडालुसाइड का देखेंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं ऐसे खनिज। पायरो फाइलाइट देखेंगे तो झांसी, ललितपुर, महोबा एवं हमीरपुर है। सेल खड़ी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना झांसी, हमीरपुर है। इसके बाद पाइराइट्स का देखेंगे तो सोनभद्र है। राक फास्फेट ये भी पूछा जाता है, ललितपुर है। फायर क्ले ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि अक्सर मिर्जापुर दिया होता है, तो बांस मकरी खोह, मिर्जापुर, सोनभद्र है। हीरा का देखेंगे तो बांदा और मिर्जापुर है। सोना के लिए देखेंगे तो शारदा एवं रामगंगा की रेत में परसोई क्षेत्र, चकोरिया, चरका, सोनभद्र, बेरवार, ये सभी जो है वो सोना के रीजन हैं। तांबा के लिए देखेंगे तो ललितपुर, सोनराई क्षेत्र का है। यूरेनियम है तो ललितपुर, यूरेनियम अक्सर आपसे पूछा जाता है, ललितपुर। संगमरमर है तो मिर्जापुर, सोनभद्र है। एस्बेस्टस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये मिर्जापुर, झांसी। जिप्सम झांसी, हमीरपुर है। सैंड स्टोन आपसे पूछा जाता है, तो ये सैंड स्टोन आपका मिर्जापुर है। डायस्पोर तो झांसी, महोबा, ललितपुर है। ग्रेनाइट भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो बांदा है, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। ललितपुर आपसे एग्जाम में अक्सर मिलाने को दे देता है, महोबा एवं सोनभद्र है। लौह अयस्क के लिए तो ललितपुर है। कैलसाइट का देखेंगे तो मिर्जापुर। चाइना क्ले है तो ये सोनभद्र और बांदा है। इसके बाद फेल्सपार झांसी है। सिल्मेनाइट के लिए तो सोनभद्र। गेरू के लिए देखेंगे तो बांदा है। आगे देख लेते हैं कि प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख उपखनिज हैं, जैसे कि सिलिका सैंड, तो यह प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, अलीगढ़, ये रीजन जिले हैं इनकी। डायस्पोरियम पायरोफाइलाइट तो हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन तो ललितपुर है। ग्रेनाइट खंडा गिट्टी तो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा है।
डोलो स्टोन सोनभद्र है। इसके बाद सैंड स्टोन ब्लॉक एवं खंडा अथवा गिट्टी का देखेंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा। बालू, बद्री, बोल्डर मिश्रित अवस्था में सहारनपुर, बिजनौर है। बालू मोरम का तो ये जालौन, हमीरपुर, फतेह ना, ये सब मिलते जुलते हैं। ऊपर के जो मुख्य बताएंगे उनको जरूर देख लेना, वही पूछा जाएगा। साधारण बालू है तो प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ममेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में। तो पूरा का पूरा जो स्पेशल रहा आपका उत्तर प्रदेश जो पूछे जाने वाले जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आपने पूरा का पूरा कवर कर लिया दोस्तों। यदि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल 533 क्वेश्चन की जो मास्टर वीडियो हो परीक्षा वाणी वाली, उसको आप कवर कर लीजिए। आपकी अच्छी खासी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 को आपने कवर कर लिया। वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।